बीच में आ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में कथा का रस पिरोने के लिए पंडित जी ठंडा भी है, तो आप लोगों से शांतिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु सर्वारिषु शांतिर्भवतु। पुस्तक पूजन, उसके बाद महाराज जी की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव, जबकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर हाटा बाजार के रामकोला गांव राम जानकी मंदिर पर उपस्थित हैं, जबकि यहां एक यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में उपस्थित महाराज जी भी हुए हैं अयोध्या से। जबकि हम जानना चाहते हैं कि आपका सब क्या शुभ नाम है और हैं। आनंद रहिए, बढ़िया है जी। मैं कुशीनगर जिला से रहने वाले, हाटा एक शहर है जहाँ ये कथा हो रही है, वो भी हाटा है जी जी। ग्राम मेरा जन्मभूमि सकरौली है जी। जिला मेरा कुशीनगर है जी। और कथा यहाँ आज से 12-14 साल पहले भी एक बार हुई थी जी। मेरा नाम वीरेंद्र है जी। और वो राम कथा अपने हर जिला में, उत्तर प्रदेश, बिहार और कोने कोने में तो ये कथा हो ही रही है। जी जी। लेकिन कथा में मेरी जो भूमिका अपनी है, हिंदी भोजपुरी मैं दोनों बोलता हूँ जी। और यहाँ ये संख्या ही बताती है कि कथा किस तरह की हो रही है। जी। राम कथा कोई साधारण चीज नहीं है। जी जी। राम कथा को सुनाने के लिए तो भगवान शंकर जी की कृपा है। जी। ये शंकर जी का बड़ा सराहनीय एक चर्चा है, जो हम लोग जैसे व्यक्ति ये तुलसी की लिखी रामायण को कह करके इतने लोगों में संबोधित करते हैं। राम कथा चलने की तरीका, बोलने की तरीका, बात करने की तरीका, समाज में जीने की तरीका, भाई भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता से कैसा प्रेम होना चाहिए, पुत्र और माता से कैसा प्रेम होना चाहिए, अपने पारिवारिक संबंध को बनाने के लिए राम कथा ही बहुत अच्छी चीज है। राम कथा कहने वाले या सुनने वाले दोनों का बड़ा सुंदर कृति होता है। राम कथा जो कह रहा है तो कह ही रहा है, जो सुन रहा है उससे उत्तम लाभ उसको है। आज वर्तमान में राम कथा ऐसी चीज है जैसे गंगा जल माना जाता है कि गंगा जल गले में डाला जाता है पवित्र करने के लिए। ये रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस, और मानस बहुत बड़ी चीज है जी। आज वर्तमान में जो भाई भाई में दुराव हो रहा है, रामायण को पढ़ा जाए, रामायण की कथा सुनी जाए तो ये दुराव दूर हो जाएगा जी। जैसे भाई का प्रेम, 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, कभी भरत जी से राम जी से तकरार नहीं हुआ, लक्ष्मण से शत्रुघ्न से कभी विवाद नहीं हुआ। ये भाइयों का प्रेम है। और अयोध्या ऐसी चीज है जहाँ ये राम कथा जो हमारे बाबा तुलसी ने जो लिखा है, ये शंकर जी की प्रेरणा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये रामचरितमानस के हमारे रचयिता हैं शंकर भगवान। लिखने वाले ये लोग हैं श्री तुलसी जी महाराज, चाहे वाल्मीकि जी, चाहे जितने भी लेखक हैं, इन लोगों का नाम आता है। रचने वाले तो हमारे महादेव हैं, और महादेव जी की रची चीज कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको लोग न माने न जाने, क्योंकि स्वतः भगवान शिव अपने मुंह से कहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे कि गुरुजी आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, थोड़ा गुरु और भक्त के विषय में अपने भक्तों को क्या कहना चाहते हैं? गुरु और भक्तों के विषय में कहना क्या है, अयोध्या में गुरु हमारे श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, जो पूर्वज से मनु शत्रुपा से लगाए जितने पूर्वज दशरथ जी के हुए, एक ही गुरु रहे। और गुरु का सम्मान, गुरु से बढ़ करके कोई सम्मान होता ही नहीं है। बाबा लिखे हैं कि मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनु विचार करिए शुभ जानी। जो स्थान माता का है वही स्थान पिता का है,
वही स्थान गुरु का है, वही स्थान भगवान का है। ये चारों का स्थान बराबर है, लेकिन गुरु की महिमा इतनी उत्तम है। गुरु की बात अगर शिष्य मान ले, गुरु की परिभाषा समझ ले शिष्य, उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगी। अपने भक्तों को, आए हुए श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने जितने भी मेरे श्रद्धालु जो आते हैं ना, हमारे वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, हमारी कथा तो अपनी कोई कथा नहीं है, भगवान की कथा है। लेकिन कथा में जो लोग आते हैं, हम यही चाहते हैं कि कभी भाई भाई से लड़ाई ना हो। जबकि पूरी रामायण कथा देखा जाए तो उसमें पारिवारिक ही चित्रण है अधिक से अधिक जी। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि आज लोग भाई से भाई लड़ जा रहे हैं, माता पिता के लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसमें पूरा चरित्र दिया गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कथा तो सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। अगर उसको कहीं अपने अंदर ग्रहण करें कथा को, तो उनका जीवन ही बदल जाएगा। इसमें ये है ना, आज वर्तमान में हम अपना शोध बोल रहे हैं, अपना जो भाव है बोल रहे हैं। अगर परिवार में परमात्मा का कोई द्रोही है जी, परिवार में भगवान का कोई द्रोही अगर है, परिवार में 10 सदस्य है ना जी, अगर कोई द्रोही है, तो मैं अपना चुनाव कहता हूं, उसे त्याग करने में कोई दोष नहीं लगेगा जी। परिवार से उसे त्याग कर देना चाहिए। हरनाकुश ने प्रहलाद से कहा कि मेरा भजन तुम करो, मेरा नाम जपो जी जी। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि परमात्मा एक है, आपका भजन मैं कैसे करूं जी। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया जी। कैकेयी ने रानी कैकेयी हो दशरथ जी रानी कैकेयी का त्याग कर दिए जी। भरत के विषय में जो बात चर्चा आती है, दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी तुम्हारा नाम इस कलयुग में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा जी। ये त्याग कर दिए। भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिए जी। कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। भाई का त्याग, विभीषण ने अपने रावण का त्याग कर दिया जी। अगर परमात्मा का द्रोही कोई हो, परमात्मा को न मानने वाला हो, जिसके प्रति ऐसी भाव व्यवस्था है, उसे त्याग करने में ही भला है। इसी क्रम के साथ जो महाराज जी को इस रामकोला राम जानकी मंदिर पर कथावाचक के लिए महाराज जी को स्थान दिए हैं, जो यहाँ की क्षेत्र की जनता इनसे गौरवान्वित हो रही है। इसी क्रम के साथ जो इतनी मेहनत और परिश्रम के साथ महाराज जी को यहाँ बुलाकर इस क्षेत्र को सुशोभित कर रहे हैं। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर ब्रजभूषण तिवारी जी। आपको मन में कैसे ये आया कि हम इतनी बड़ी कथा कहाकर इस क्षेत्र को हम गौरवान्वित करेंगे? समाज के लिए हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, समाज कल्याण हो, सब लोग राम कथा सुने, उस अनुरूप अपना आचरण करें। लेकिन ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं और देखने को मिलता है। ईश्वर की कृपा है, इसलिए ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। जी। आपके कमेटी, आपके सदस्यों द्वारा आपको क्या सहयोग मिला इसमें कि आप इस पूर्ण स्थान को प्राप्त कर लिए? सब लोग, जितने लोग हमारे कमेटी में हैं जी, सब लोग तन मन और धन से लगे हैं जी। 24 घंटा हम जो अपने आप लगे हुए हैं, हम रहे न रहे, लोग अपना काम करते रहते हैं जी। आप इस क्षेत्र की जनता को, आए हुए श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, भाई अपना आचरण लोग ठीक करें। यज्ञ हो रहा है, भगवान राम अधिक से अधिक लोग आए और इस कथा का आनंद उठाएं और अपने जीवन में उसको उतारें। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी क्रम के साथ हम आगे चलेंगे और आगे का दृश्य दिखाएंगे, जहां महाराज जी कथा को अपने वाणी द्वारा लोगों को संबोधित कर रहे हैं।